नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाने पर आम सहमति बन गई। गहलोत और पायलट कैंप दोनों कैंप्स के अंदर सहमति बनी है। अब जिस दिन भी मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस दिन हेमाराम की शपथ हो सकती है। हेमाराम की ईमानदारी और कर्मठता से जयपुर और दिल्ली दोनों प्रभावित हैं। इसके साथ ही अब हेमाराम का इस्तीफा भी बीते कल की बात हो जाएगी। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, माने कि ये पहली वो खबर जो ये बताती है कि अब सहमति सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच में बन रही है। जिनेंद्र, आपकी बात सुन के अच्छा लग रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि सहमति बने, जिससे कि जिस वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी वो काम कर सके, बजाय कि वो अच्छी चीज पानी में रहे। लेकिन आज सुबह जो बयानबाजी हुई प्रभारी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि विधायक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बात ना करें, तो तरीके की चीजें आपने भी सुनी हो, वो और तस्वीर दिखाता है। और ये भी कहा कि सचिन पायलट अगर समय मांगे और कोई नेता समय ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि सचिन पायलट इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी की वापस आने का। पर अपने यहाँ पे है कि प्रियंका गांधी का राजस्थान से क्या संबंध है? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। बहरहाल, जो आप ये बात कह रहे थे कि हेमाराम चौधरी, देखिए कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इसकी तारीखों में अभी भी देखना होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते 1.5 महीने के आइसोलेशन में है। तो जाहिर तौर पे उसके बाद होगा, इस तरह की चीजें ही समझ आती हैं। लेकिन ये बात सही है कि हेमाराम चौधरी की अगर बात करें, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली में। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपस में अलग अलग स्तर पर बहुत सारी बातें भी हुई हैं, नाम भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। लेकिन हेमाराम चौधरी की अगर बात करें, सबसे पहले तो बड़े बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं और ईमानदारी का टैग उनके साथ हमेशा लगा, ये एक उनके लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन और ये मुख्यमंत्री अशोक, अभी हाल ही में उन्होंने नाराजगी के चलते, अपने लोकल इश्यूज के चलते इस्तीफा भी दिया, लेकिन उनको समझा भी लिया गया और वापस आ गए, ज्यादा फस नहीं हुआ। और वो ये इससे ये भी होता है कि जो आपने कहा कि सचिन पायलट के गुट के एक विधायक यहाँ पर मंत्री बने, तो ये तो समझ आता है। लेकिन बाड़मेर से अगर हेमाराम चौधरी मंत्री बनते हैं तो सवाल क्या मंत्री पद से हटा के संगठन में आएंगे, क्योंकि संगठन में भी 6-8 महीने बाद वापस से माहौल होगा, चुनाव का तैयारी होगी, तो क्या उनको संगठन में लाया जाएगा? या फिर वो बात सच है कि कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से हरीश चौधरी को ये माना जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हेमाराम चौधरी मंत्री पद लेते हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है, तो जाहिर तौर पे एक ही जगह से तो जो एक ही कास्ट समीकरण के नहीं होते, ऐसा अक्सर नहीं होता। तो अदिति, हेमाराम चौधरी के नाम को लेकर इसलिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जहां पायलट गुट अलग अलग तरीके से बयानबाजी करता रहा, लगभग सबने बयानबाजी की, उस दौर में भी हेमाराम चौधरी शांत रहे। उन्होंने किसी को लगातार हिट नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि मुद्दों की वजह से, समस्याओं की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन किसी पर सीधा हमला नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा मुद्दा सॉल्व होता है तो इस्तीफा देने की बात भी क्या है, इस तरह की बात भी ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही। और फिर हेमाराम चौधरी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा उनकी ईमानदारी जो है पूरा लगातार उनके साथ चल रहा है। फिर ये भी फैक्टर आता है क्योंकि सचिन पायलट लगातार अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, सत्ता में रिप्रेजेंटेशन कराना चाहते हैं, तो ये भी एक इजी फैक्टर है कि जब दोनों एक नाम पे सहमत हैं तो हेमाराम चौधरी बहुत ऑब्वियस चॉइस, अच्छी चॉइस होते हैं। ये बहुत ज्यादा हद तक ये लगता है कि हेमाराम चौधरी से सहमति बन चुकी है। हालांकि और भी कई नाम होंगे, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थकों को करीबन 3 रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हेमाराम चौधरी वो व्यक्ति लगते हैं जिसमें दोनों की तरफ से सहमति बन चुकी है और वो जल्दी उम्मीद करते हैं। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।